फलौला नफर मिन कुल्लि फिरक़तिन मिनहुम ताइफ़तुन लियतफ़क़्क़हू फ़िद्दीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कुछ कहने और सुनने से पेशतर आइए हम और आप मिलजुल कर इंतहाई खुलूस व मोहब्बत और एहतराम व अक़ीदत के साथ गुंबद खजरा में आराम फरमाने वाले आका व मौला मदनी ताजदार दोनों आलम के मालिक व मुख्तार सैयद अबरार व अखियार हुजूर नबी अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में झूम झूम कर दरूद शरीफ का नजराना पेश करें और पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व शफीना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये कैमरा किसका चल रहा है? ये सामने किसका है? उठा के फेंक दो, कोई मालिक नहीं है तो। उधर घुमा, उधर घुमा दो, उधर। पता नहीं कौन इन लोगों को बुला लेता है सब शूटिंग करने के लिए। फिल्म इंडस्ट्री में चले जाओ, दिन रात यही काम करो। ये दीनी मदरसा है, अल्लाह और रसूल का पैगाम आम करने के लिए ये मदरसा है। ये जलसा दीन सिखाने के लिए होता है, इसीलिए लोग गौर से नहीं सुनते हैं तकरीर। सब कैमरा बनाने में, फोटो बनाने में, रील बनाने में, अपना अपना चैनल चमकाने में लगे हैं, कोई सुनता ही नहीं। जब गौर से सुनेंगे तब ना कोई बात समझ में आएगी। सोचते हैं कि चलो शूट कर लो, बाद में आराम से सुन लेंगे। आज 2 शाबानुल मुअज़्ज़म है, 3 शाबान की तारीख शुरू हो रही है मगरिब के बाद से, लेकिन आज का जो दिन था वो 2 शाबानुल मुअज़्ज़म का दिन। और हर आदमी अपने पीर का यौम विसाल याद रखता है, लेकिन हम जिस इमाम के मुक़ल्लिद हैं उनका यौम विसाल आप में से किसी को याद है? हम किस इमाम के मुक़ल्लिद हैं? इमाम आज़म अबू हनीफा के मुक़ल्लिद हैं। हम लोग अपनी जड़ें छोड़ते हुए चले जा रहे हैं, अपनी बुनियाद से गाफिल हो रहे हैं, जबकि इमाम आज़म अबू हनीफा हमारे वो इमाम हैं कि तमाम मसाइल मुज्तहद फीहा में हम उनकी पैरवी और तक़लीद करते हैं। और चारों इमामों में इमाम आज़म अबू हनीफा सबसे सीनियर हैं, क्योंकि वो ताबई हैं और इमाम शाफ़ई ताबई नहीं है, इमाम अहमद इब्न हम्बल ताबई नहीं है, इमाम मालिक ताबई नहीं है। तो ज़रूरत इस बात की है कि हम अपनी बुनियाद को याद रखें और अपनी बुनियाद से जुड़े रहें। जो डुप्लीकेट हनफी हैं वो इमाम आज़म अबू हनीफा पर सेमिनार कर रहे हैं, उन पर मकाले लिख रहे हैं, वो अपनी हनफियत का प्रचार कर रहे हैं। और हम ओरिजिनल हनफी हैं, क्योंकि हनफी शाफ़ई तो बाद में है, पहले सुन्नी है। तो जो ओरिजिनल सुन्नी होगा वही ओरिजिनल हनफी होगा। तो ओरिजिनल सुन्नी इस दौर में हम हैं, ओरिजिनल हनफी हम हैं, लेकिन हम इमाम आज़म से गाफिल हैं, इमाम आज़म की तालीमात से गाफिल हैं, उनके इज्तिहाद और उनके फ़िक़ही मसलक से हम गाफिल हैं। इसलिए आज मैंने अपनी तकरीर का मौजू इमाम आज़म अबू हनीफा को बनाया है, इसलिए कि हर खतीब अपने पीर की तारीफ में लगा। और जो सारे पीरों का पीर है, जो सारे इमामों का इमाम है, जो तमाम मुज्तहिदों का मुज्तहिद है, जिसकी बारगाह में बड़े बड़े फुक़हा मुहद्दिसीन ज़ानुए अदब तह करते थे, आज उनका जिक्र करने वाला कोई नहीं। इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो इमाम हैं
कि इनके पैदा होने से पहले रसूल पाक ने इनके पैदा होने की बशारत दी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लौ कानल इल्म इंद सुरैया लना लहू रजुलुम मिन अबनाए फारिस, अगर इल्म सुरैया की बुलंदी पर भी हो तो फारिस का रहने वाला वहां से उतार लाएगा और लोगों में तकसीम कर देगा। फारिस में बड़े बड़े फुकहा पैदा हुए लेकिन कोई इमाम आजम के टक्कर का पैदा नहीं हुआ। इसीलिए इस हदीस को नकल करने के बाद इब्ने हजर अस्कलानी, इमाम कस्तलानी, इमाम बदरुद्दीन ऐनी फरमाते हैं और अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती तबीजुस सहीफा में फरमाते हैं, क़द बशर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल इमाम अबी हनीफा फी हाज़ल हदीस लज़ी अखरजहु अबू नुऐम फिल हिलिया अन अबी हुरैरा। इस हदीस में जो अबू हुरैरा से मरवी है, रसूल पाक ने किसी और इमाम की बशारत नहीं दी है बल्कि इमाम आजम अबू हनीफा की बशारत। और फरमाया वफ़ीह मुअजिज़तुन ज़ाहिरतुन लिन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़इन्नहु अख़बरा बिमा सयक़उ। इसमें रसूल पाक का खुला हुआ मौजज़ा है कि जो चीज बाद में होने वाली थी रसूल पाक ने उसको पहले बता दिया। इसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुला हुआ मौजज़ा है। इसीलिए रसूल पाक ने हज्जतुल विदा का खुतबा देते हुए इरशाद फरमाया, लियुबल्लिग़ शाहिदुल गायबा फ़इन्न शाहिद असा अन युबल्लिग़ मन हुवा अवअलहु मिन्हु। तुम में जो लोग हाजिर हैं मेरी हदीसें उन लोगों तक पहुंचाएं जो हाजिर नहीं। जो हाजिर नहीं है या तो आए नहीं है या अभी दुनिया में पैदा नहीं हुए। जब पैदा होंगे तब मेरी हदीसें उनको पहुंचाना, क्योंकि ऐसा बहुत होगा कि जो हदीस को सुनेगा वो फकीह नहीं होगा और जिन लोगों तक हदीसें पहुंचाई जाएंगी वो बहुत बड़े फकीह होंगे। इसी हदीस को इमाम तिरमिज़ी ने और तफसील के साथ नकल फरमाया। रसूल पाक ने इरशाद फरमाया, नज़्ज़रल्लाहु अब्दन समिअ मक़ालती फ़हफ़िज़हा व वआहा व अद्दाहा फ़रुब्ब हामिल फ़िक़्हिन गैरु फ़क़ीह व रुब्ब हामिल फ़िक़्हिन इला मन हुवा अफ़क़ह मिन्हु। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस बंदे को तरोताज़ा रखे जिसने मेरी हदीसों को सुना, उसको महफूज रखा, दूसरों तक पहुंचाया। क्योंकि ऐसा बहुत होगा कि हदीस को सुनने वाला बड़ा फकीह नहीं होगा और जिन लोगों तक हदीसें पहुंचाई जाएंगी वो इससे बड़ा फकीह होगा, इससे ज्यादा महफूज रखने वाला होगा। इसीलिए बड़े बड़े इमामों ने फरमाया कि इस हदीस के मिस्दाक इमाम आजम अबू हनीफा। वो कैसे? इमाम आजम अबू हनीफा के उस्ताद हैं हजरत इमाम सुलेमान आमश। 200 दिनों तक उनकी खिदमत में रहकर इमाम आजम ने इल्मे हदीस को पढ़ा। जब हदीस पढ़ रहे थे तो एक साइल आया और उसने पे दर पे 100 सवालात किए। किनसे सवाल किया? इमाम आजम के उस्ताद सुलेमान आमश से। लेकिन आपके उस्ताद जवाब न दे सके। फरमाया कि ये सब नए मसले हैं, कुरान और हदीस में कहीं सराहत के साथ इसका हुक्म नजर नहीं आ रहा है, इसलिए मैं इसका जवाब नहीं बता सकता। इमाम आजम स्टूडेंट है, इमाम आजम पढ़ रहे हैं। फरमाते हैं हुजूर अगर इजाजत हो तो मैं ही जवाब दे दूं। उस्ताद ने कहा अगर चाहो और जवाब मालूम है तो जवाब दे सकते हो। इमाम आजम अबू हनीफा ने उसी तरतीब से सवालात को दोहराया और जवाब देना शुरू किया। फरमाया ऐसा है, सुन, तुम्हारे पहले सवाल का जवाब ये है, दूसरे सवाल का जवाब ये है, तीसरे सवाल का जवाब ये है। उसी तरतीब से 100 सवालों को दोहरा दिया और हर एक का जवाब भी अता फरमाया। आपके उस्ताद इमाम सुलेमान आमश ने फरमाया, अबू हनीफा तुम कहां से जवाब दे रहे हो? मुझको तो कुरान और हदीस में कहीं जवाब नजर नहीं आता। तो इमाम आजम अबू हनीफा फरमाते हैं हुजूर आपकी पढ़ाई हुई हदीसों की रोशनी में जवाब निकाल
रहा हूँ, फला मौके पर ये हदीस पढ़ाई, उससे ये मसला निकला, फला मौके पर ये हदीस पढ़ाई, उससे ये मसला निकला, फला मौके पर ये हदीस पढ़ाई, उससे ये मसला निकला। इमाम आजम ने 100 सवालों को तरतीब के साथ दोहरा दिया और किताब और सुन्नत की रोशनी में उसका जवाब भी अता फरमाया। आपके उस्ताद इमाम सुलेमान आमश ने आपकी फ़क़ाहत शान का एतराफ़ करते हुए इरशाद फरमाया, या माशरल फ़ुक़हा अंतुमुल अतिब्बा व नहनु सयादिला व अंत अय्युहर रजुल अख़ज़्त बिकिल तरफ़ैन। ऐ फ़ुक़हा की जमात, तुम लोग डॉक्टर और हकीम हो और हम मुहद्दिसीन मेडिकल स्टोर वाले। हमारे पास दवाएं तो सब हैं, लेकिन ये नहीं मालूम कौन सी दवा किस मर्ज में कम आई, किस दवा का क्या साइड इफेक्ट है, किस दवा का क्या नुकसान है, किस दवा को कितने दिनों तक खाना है। और ऐ फुक़हा की जमात, तुम लोग डॉक्टर और हकीम हो, तुम्हारे पास दवाएं भी हैं और ये भी मालूम है कि कौन सी दवा किस मर्ज में चलेगी, कितने दिनों तक चलेगी, किसका क्या साइड इफेक्ट है, किसका क्या नुकसान है। और ऐ अबू हनीफा, तुम्हारी शान सबसे निराली है। व अंत अय्युहर रजुल अख़ज़्त बिकिल तरफ़ैन, तुमको दोनों तरफ से हिस्सा मिला है। तुम बेमिसाल मुहद्दिस भी हो और बेमिसाल फ़क़ीह भी हो। जिन हदीसों को 200 दिनों में मैंने सुनाया, एक नशिस्त में तुमने सुना दिया, और जिन हदीसों से मैं मसाइल न निकाल सका, तुमने सैकड़ों मसाइल का इस्तिंबात और इस्तिखराज कर दिया। नारे तकबीर, नारे रसालत, फैज़ान इमाम आज़म, नारे तकबीर। ये शान इमाम आजम अबू हनीफा की, और ज़हानत ऐसी थी कि इमाम अबू ज़ैद मरूज़ी फरमाते हैं, लौ वज़िना अक़्लो निस्फ़े अहलिल अर्ज़ बिअक़्ले अबी हनीफा लरजहा अक़्लो अबी हनीफा। अगर आधी दुनिया के इंसानों की अक्ल को तराजू के एक पल्ले पर रखा जाए और अबू हनीफा की अक्ल को तराजू के दूसरे पल्ले पर रखा जाए, तो अबू हनीफा का पल्ला भारी हो जाए। ऐसी ज़हानत व फतानत इमाम आजम अबू हनीफा अल्लाह की निशानियों में से एक अजीम निशानी थी। रसूल पाक के मोजज़ात में से एक अजीम मोजज़ा थे, और हजरत अली की करामतों में से एक जिंदा करामत। इमाम आजम अबू हनीफा के दादा मुल्क फारिस के रहने वाले थे, वो कूफे में मुसलमान हुए और उनका इस्लामी नाम रखा गया नोमान। इमाम आजम का भी नाम नोमान और इनके दादा का नाम भी नोमान। इनके दादा जब मुसलमान हुए, उनका इस्लामी नाम नोमान रखा गया। उनके घर एक बेटा पैदा हुआ, उसका नाम साबित रखा गया। हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम ने जब कूफा को दारुल खिलाफा बनाया और कूफा में रहने लगे, तो इमाम आजम के दादा अपने बेटे साबित को गोद में लेकर हजरत अली की बारगाह में जाने लगे, दुआ कराने लगे, ज़ियारत कराने लगे। एक दिन आपके दादा ने कहा, हुजूर मेरे बेटे के हक में दुआ फरमा दे। तो हजरत अली ने दुआ दी, परवरदिगारे आलम इस बेटे से एक ऐसा बच्चा पैदा करेगा कि वो अपने इल्म से सारी दुनिया को मुनव्वर मुजल्ला कर देगा। उसी बेटे का नाम नोमान इब्ने साबित है, जिसको हम इमाम आजम अबू हनीफा कहते हैं। इमाम आजम की शान इतनी बुलंद है कि इमाम शाफी से पूछा गया कि इमाम आजम अबू हनीफा का मबलग़े इल्म कितना था, तो इमाम शाफी फरमाते हैं, अन्नासु अयालुन फिल फ़िक़्ह अला अबी हनीफा मन लम यंज़ुर फ़ी कुतुबी लम यतफ़क़्क़ह फ़िद्दीन व लम यतबाहर। जितने फ़ुक़हा हैं और क़यामत तक जितने फ़ुक़हा पैदा होंगे, सब फ़िक़्ह के मामले में इमाम आजम की औलाद है और इमाम आजम सबके बाप हैं। जिसने उनकी किताबों को पढ़ा नहीं, न फ़क़ीह बन सकता है, न मुतबहिर आलिम दीन बन सकता है। ये इमाम आजम की शान है। और इमाम आजम अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कितने मसाइल निकाले। आज पूरी जिंदगी मुफ्ती किताब देखकर जुज़ियात नकल करके फतवा लिखेगा तो 50,000 25,000 लिख नहीं पाएगा। आला हजरत ने अपने दौर में 1 लाख से ज्यादा फतावे लिखे।
आला हजरत के बाद पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा फतवा शारह बुखारी हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद शरीफुल हक अमजदी साबित सदर शोबा इफ्ता जामिया अशरफिया मुबारकपुर, उन्होंने 75,000 फतावे लिखे। पूरी जिंदगी फतवे लिखे तो उनकी तादाद 75,000। और इमाम आजम अबू हनीफा ने जुजियात देख करके फतवे नहीं लिखे, बल्कि नए नए मसाइल जो पैदा हुए किताब और सुन्नत की रोशनी में डायरेक्ट उनका इस्तिंबात और इस्तिखराज फरमाया, और 86,000 मसाइल का इस्तिंबात और इस्तिखराज फरमाया। 38,000 मसाइल इबादत से मुताल्लिक निकाले और बाकी मसाइल मुआमलात से मुताल्लिक निकाले। इतना बड़ा मुज्तहिद, इतना बड़ा इमाम, इतना बड़ा फकीह दुनिया में पैदा नहीं हुआ। इसीलिए अब्दुल्ला इब्ने मुबारक जो इमाम आजम अबू हनीफा के शागिर्द हैं और इमाम बुखारी के उस्ताद हैं, हैरत है आज के गैर मुकल्लिदीन पर कि इमाम बुखारी को तो बहुत बड़ा मुहद्दिस मानते हैं, लेकिन इमाम बुखारी के जो दादा उस्ताद हैं इमाम आजम अबू हनीफा, उनको मुहद्दिस मानने के लिए तैयार रहे। इमाम आजम ने अब्दुल्ला इब्ने मुबारक जैसा अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस पैदा किया, और अब्दुल्ला इब्ने मुबारक ने इमाम बुखारी जैसा मुहद्दिस पैदा किया। जब पोते को मुहद्दिस मान रहे हो तो दादा को मुहद्दिस मानने में इतराज क्या? इमाम आजम अबू हनीफा के शागिर्द अब्दुल्ला इब्ने मुबारक फरमाते हैं कि अगर अल्लाह ने इमाम आजम अबू हनीफा और सुफियान सौरी के जरिए मेरी मदद न फरमाई होती तो मैं आम इंसानों में से होता। लौला अगासनिल्लाहु बिअबी हनीफा व सुफियान सौरी लकुन्तु कसाइरिन नास, अगर अल्लाह ने सुफियान सौरी और इमाम आजम के जरिए मेरी मदद न फरमाई होती तो मैं आम इंसानों की तरह होता। लेकिन आज मैं अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस जो बना हूं वो इमाम आजम अबू हनीफा के बलबूते पर। ये शान इमाम आजम अबू हनीफा की, इतने ज़ही, इतने फतीन कि जब हदीसों में तारुद और टकराव होता तो इतनी तेजी के साथ वो हल फरमा देते कि सारे के सारे मुहद्दिसीन हैरत में पड़ जाते। और तारुद और टकराव को दूर करना इतना आसान नहीं है। जब दो हदीसें आपस में टकराती हैं तो बड़े बड़े मुहद्दिस और बड़े बड़े फकीह चकरा जाते हैं कि इस पर अमल करें, किस पर अमल करें। इमाम आजम अबू हनीफा की बारगाह में एक सवाल हुआ कि दो हदीसें आपस में टकरा रही हैं। वो कौन सी दो हदीसें? एक सहाबी नबी की खिदमत में हाजिर हुए और उन्होंने पूछा, या रसूल अल्लाह, रोजे की हालत में अपनी बीबी से मुबाशरत जायज है कि नाजायज है? मुबाशरत का माना है शौहर अपने बरहना जिस्म को बीबी के जिस्म से टच करे मगर हम बिस्तरी और दुखूल ना। रोजे की हालत में अपनी बीबी से मुबाशरत जायज है कि नाजायज? रसूल पाक ने फरमाया जायज। वो चले गए, दूसरे सहाबी आए, उन्होंने पूछा, या रसूल अल्लाह, रोजे की हालत में अपनी बीवी से मुबाशरत जायज है कि नाजायज? रसूल पाक ने फरमाया तुम्हारे लिए नाजायज। सवाल एक है, सवाल की पोजीशन एक है, सवाल की नौइयत एक है, लेकिन जवाब दो तरह का इरशाद हो रहा है। पहले सहाबी के सवाल के जवाब में नबी फरमाते हैं मुबाशरत जायज, दूसरे सहाबी के सवाल के जवाब में नबी फरमाते हैं मुबाशरत नाजायज। इस दौर का बड़ा से बड़ा मुहक्किक और फकीह भी हो तो इन दोनों हदीसों के टकराव को दूर नहीं कर सकता, लेकिन जिस मसले को कोई नहीं हल कर पाता उसको इमाम आजम अबू हनीफा हल कर। इमाम आजम की बारगाह में वो शख्स पहुंचा, कहा, हुजूर, हदीस में टकराव हो रहा है, हदीस में तारुज हो रहा है। एक हदीस बताती है रोजे की हालत में अपनी बीवी से मुबाशरत जायज, और दूसरी हदीस बताती है रोजे की हालत में अपनी बीवी से मुबाशरत नाजायज। तो किस हदीस पर अमल किया जाए? इस पर अमल किया जाए तो उसके खिलाफ होगा, उस पर अमल किया जाए तो इसके खिलाफ होगा। इमाम आजम ने फरमाया हदीस में कोई टकराव नहीं है, ये तुम्हारे समझने का फेर है। पहले नंबर पर नबी की खिदमत में जो सहाबी हाजिर हुए वो बहुत बूढ़े सहाबी थे, और बूढ़ों में कुव्वते शहवानियां नहीं होती है, वो अपने मिजाज को कंट्रोल कर सकते हैं, अपने जज्बात को काबू में रख सकते हैं। तो उनके लिए नबी ने फरमाया तुम्हारे लिए मुबाशरत जायज है। और दूसरे नंबर पर जो सहाबी हाजिर हुए वो नौजवान सहाबी थे, नौजवानों में कुव्वते शहवानियां ज्यादा होती है, वो अपने मिजाज को कंट्रोल नहीं कर सकते, अपने जज्बात को काबू
में नहीं रख सकते, अगर उनको मुबाशरत की इजाजत मिल जाएगी तो बात जमा तक पहुंचेगी, रोजा भी फासिद हो जाएगा, कज़ा और कफारा भी लाजिम हो जाएगा, तो बेचारा मुसीबत ही में आ जाएगा। इसलिए रसूल पाक ने मुसीबतों से बचाने के लिए फरमाया तुम्हारे लिए मुबाशरत जायज नहीं। तो हदीस में कोई टकराव नहीं। पहली हदीस बूढ़ों के लिए है और दूसरी हदीस नौजवानों के लिए। बताओ इतना जबरदस्त इल्म किसके पास हो सकता? उसी के पास हो सकता है जिस पर अल्लाह का फजल खास, जिस पर बड़े बड़े सहाबा की नजर इनायत है, जिसके हक में हजरत अली ने दुआ दी। इसीलिए जिन मसाइल को बड़े बड़े फुक़हा और बड़े बड़े मुहद्दिसीन हल नहीं कर पाते, उनको इमाम आजम अबू हनीफा हल फरमा दे। और ऐसे ऐसे मसाइल हल फरमाए कि आप सुनेंगे तो हैरत में पड़ जाएंगे, अरे मेरा दिमाग क्यों नहीं यहाँ तक पहुंचा। ऐसे ही उस दौर के मुहद्दिसीन कहते थे मेरा दिमाग क्यों नहीं पहुंचा। एक शख्स अपने घर की छत पर कोई काम कर रहा था, धूप ज्यादा थी, उसको प्यास लगी, उसने अपनी बीबी को आवाज लगाई कि गिलास में पानी लेकर आओ। बीबी बेचारी काम कर रही थी, काम में मसरूफ रही, पानी लेकर न जा सकी। फिर उस शख्स ने गुस्से के आलम में अपनी बीवी को पुकारा और कहा तुमसे पानी मांगा था, तुमने पानी नहीं दिया, एक गिलास पानी लेकर आओ। बीवी बेचारी काम में मसरूफ हो गई और पानी लेकर न जा सकी। कुछ देर के बाद फिर उसी ने जलाल के आलम में कहा कि मैंने तुमसे पानी मांगा था मगर तुमने पानी नहीं दिया। कुछ देर के बाद बीवी गिलास में पानी लेकर चली और सीढ़ियों के रास्ते से छत पर जा रही थी, अभी बीच सीढ़ी में पहुंची थी। जब तक शौहर ने देखा कि अब पानी लेकर आ रही है, शौहर पहले ही से गुस्से में तिल मिला रहा था, उसने कहा अब पानी लेकर आ रही हो, खबरदार, एक कदम भी आगे बढ़ाया तो तुझे 3 तलाक, एक कदम भी पीछे हटाया तो तुझे 3 तलाक, अगर गिलास का पानी रखा तो तुझे 3 तलाक, पानी फेंका तो तुझे 3 तलाक, पानी पिया तो तुझे 3 तलाक। इतना घेर दिया कि वो बेचारी वहीं पर गिलास लेके खड़ी, एक कदम आगे बढ़ाए तो तलाक पड़ जाए, एक कदम पीछे हटाए तो तलाक पड़ जाए, गिलास का पानी रखे तो तलाक पड़ जाए, पानी फेंक दे तो तलाक पड़ जाए, पानी पी ले तो तलाक पड़ जाए। और कब तक वो सीढ़ी पर पानी लेकर खड़ी रहती, कभी न कभी तो उसको आगे पीछे होना ही। घर वाले परेशान, या अल्लाह क्या होगा, कैसे इसको तलाक से बचाया जाए और इस मुसीबत से कैसे निजात मिले। बड़े बड़े फुक़हा और बड़े बड़े मुहद्दिसीन की बारगाह में पहुंचे, लेकिन कोई इसका जवाब न दे सका। सबने कहा कि तलाक पड़ ही जाएगी। कब तक वो बेचारी खड़ी रहेगी, कभी तो आगे पीछे होगी, तलाक पड़ जाएगी। लेकिन उसके घर वालों ने कहा कि चलो इमाम आजम अबू हनीफा से भी पूछ लेते हैं, नौजवान हैं, इल्म ताज़ा है, बड़ी ज़ियानत व फतानत है, बड़ा इनका कूफे में चर्चा है, देखें वो क्या जवाब देते हैं। घर वालों ने पूछा तो इमाम आजम ने कहा कि मैं इसका हल निकाल देता हूँ, औरत इस मुसीबत से निजात भी पा जाएगी और औरत के ऊपर तलाक भी नहीं पड़ेगा। घर वालों ने कहा हुजूर तब जल्दी कीजिए, बहुत देर से खड़ी है। इमाम आजम ने फरमाया कि सबसे पहले मैं पानी का मसला हल कर देता हूं, उसके बाद सीढ़ी का मसला हल कर देता हूं। इमाम आजम ने फरमाया कि अड़ोस पड़ोस की कुछ मजबूत औरतों को लेकर जाओ। और उस जमाने में कंक्रीट सीढ़ी नहीं होती थी, आरसीसी की सीढ़ी नहीं होती, पटरे की सीढ़ी होती थी, जब चाह खड़ा किया, जब चाह उतार लिया। फरमाया सबसे पहले पानी का मसला हल करो कि किसी कपड़े को गिलास में डाल करके उसका पूरा पानी सुखा दो।
गिलास का पानी खत्म हो जाएगा, न पीना पाया गया, न रखना पाया गया, न फेंकना पाया गया। और उसके बाद चंद औरतें मिलकर, मर्द नहीं, पर्दे का मसला है, चंद औरतें मिलकर सीढ़ी को धीरे धीरे खींचकर जमीन पर बिछा दें और बगल से औरत अपने घर में चली जाए। न एक कदम आगे बढ़ाना पाया गया, न एक कदम पीछे बढ़ाना पाया गया। औरत इस मुसीबत से निजात भी पा सकती है और औरत 3 तलाक से बच भी सकती है। जिस मसले को बड़े बड़े फुक़हा और बड़े बड़े मुहद्दिसीन हल कर सके, उसको इमाम आज़म अबू हनीफा ने हल फरमाया। ये शान है हमारे इमाम आज़म अबू हनीफा की। आपने किताब और सुन्नत की रोशनी में एक तो नहीं 86,000 मसाइल का इस्तिंबात और इस्तिखराज फरमाया। और मसाइल के इज्तिहाद के लिए जो उसूल और कवायद आज किताबों में पाए जाते हैं, वो सारे उसूल और कवायद, वो सारे रूल और रेगुलेशन इमाम आज़म अबू हनीफा ने बनाए हैं। इमाम शाफ़ी ने इमाम आज़म के उसूलों की रोशनी में मसाइल निकाले हैं। इमाम अहमद इब्न हंबल ने इमाम आज़म के उसूलों की रोशनी में मसाइल निकाले हैं। इमाम मालिक ने इमाम आज़म के उसूलों की रोशनी में मसाइल निकाले हैं। जितने इमाम पैदा हुए सब ने इमाम आज़म के बनाए हुए उसूलों की रोशनी में मसाइल का इस्तिंबात और इस्तिखराज किया। ये शान इमाम आज़म अबू हनीफा की। उस दौर में एक दो नहीं बेशुमार मसाइल पैदा हुए। एक आदमी ने अपना खजाना कहीं दफन किया। उस दौर में लोग खजाना छुपा कर रखते थे। कुछ जमाने के बाद उसको खजाना निकालने की जरूरत पड़ी, मगर भूल गया कि कहां खजाना दफन। बहुत परेशान, बहुत दिमाग दौड़ाया, लेकिन समझ में नहीं आया कि खजाना कहां दफन किया। जब कुछ हल नजर नहीं आया तो इमाम आज़म अबू हनीफा की बारगाह में पहुंचा। कहा, हुजूर, मैंने अपना खजाना दफन किया था, मगर अब भूल गया हूं कि खजाना कहां दफन किया था। आप मेरा खजाना बता दें कि कहां दफन किया था। इमाम आज़म ने फरमाया, खजाना तुमने दफन किया तो मैं कैसे बता सकता हूं। अगर आज का झरपुकवा होता तो कहता 1100 जमा करो, अभी बताता। वो 1100 तो डूब ही जाता, खजाना भी नहीं मिलता। इमाम आज़म ने फरमाया, मैं कैसे बता सकता। उसने कहा, हुजूर, इतने बड़े मुहद्दिस, इतने बड़े फकीह, इतने बड़े इमाम किसी हदीस की रोशनी में जुगाड़ नहीं बना सकते कि मेरा खजाना मिल जाए। इमाम आज़म ने फरमाया, तुमने मुझ पर एतमाद किया, तुमने मेरे बारे में हुस्ने ज़न रखा, तो मैं एक तरकीब बताता हूं, उस पर अमल करो, इंशाअल्लाह खजाना मिल जाएगा। उसने कहा, हुजूर जल्दी बताइए। इमाम आज़म ने फरमाया कि जाओ, आज इशा की नमाज पढ़ने के बाद ताज़ा वुज़ू करो, फिर मस्जिद के कोने में खड़े हो जाओ और दिल में पुख्ता इरादा करो कि आज 100 रकात नफली नमाज पढ़ना ही पढ़ना। 2-2 रकात करके पढ़ना, सलातुल लैल मसना मसना। रात की नमाज 2-2 रकात करके पढ़ना अफजल है, 4-4 रकात करके पढ़ना ये भी जायज है। और फिर मुझको बताओ। वो शख्स चला और रास्ते में सोच रहा था कि चलो 100 रकात पढ़ के देखते, हो सकता मिल ही जाए। इशा की नमाज के बाद हौज के पास आया, ताजा वुजू किया, मस्जिद के कोने में खड़ा हुआ, दिल में पुख्ता इरादा जमाया, नियत किया कि आज 100 रकात नफली नमाज पढ़ना ही पढ़ना। अभी पहली 2 रकात की नियत बांधा था, 1 रकात पढ़ चुका था और अभी दूसरी रकात में पहुंचा ही था कि झट से याद आ गया खजाना कहां दफन है। अब जब खजाना याद आ गया तो कौन नमाज पढ़ता है। नियत तोड़ ताड़ कर पागलों की तरफ फावड़ा तलाश करने लगा। फावड़ा तलाश किया, उसके बाद खुदाई शुरू किया, अल्लाह के फजल से खजाना मिल गया। दूसरे दिन सुबह सुबह इमाम आज़म अबू हनीफा की खिदमत में पहुंचा और कहा, हुजूर, आपने बड़ा अच्छा नुस्खा बताया था, नमाज भी नहीं पढ़नी पड़ी और खजाना मिल गया। कहा, क्या हुआ, जरा हमको भी बताओ। कहा, क्या होता,
आपने जैसे जैसे बताया था वैसे वैसे मैंने किया। इशा की नमाज पढ़ने के बाद ताजा वजू बनाया, मस्जिद के कोने में खड़ा हो गया, पुख्ता इरादा किया, नियत किया आज 100 रकात नफली नमाज पढ़ना ही पढ़ना। अभी पहली 2 रकात की नियत बांधा था, 1 रकात पढ़ चुका था और दूसरी रकात में पहुंचा था, जब तक तो झड़ते याद ही आ गया। तो इमाम आजम ने फरमाया कि तब क्या किया जब याद आ गया? कहा हुजूर क्या करता, खजाने ही के लिए तो नमाज पढ़ रहा था। जब खजाना याद आ गया तो नियत तोड़ ताड़ दिया, फावड़ा उठाया, खुदाई शुरू किया और अल्लाह के फजल से खजाना मिल गया। इमाम आजम अबू हनीफा ने फरमाया मुझे मालूम था कि शैतान तुमको पूरी रात इबादत करने नहीं देगा। रसूल पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही हदीस में इरशाद फरमाया है, जब बंदा मोमिन पुख्ता इरादे के साथ नफली नमाज पढ़ने के लिए खड़ा होता है तो शैतान उसके दिल में तारी हो जाता है और एक एक भूली हुई चीज को याद दिलाता है। उज़्कुर फला, उज़्कुर फला, उज़्कुर फला, फला चीज को याद करो, फला चीज को याद करो, फला चीज को याद करो, तुम भूले हुए हो। शैतान का मकसद ये होता है कि इन्हीं चीजों में उलझा करके इसको नमाज से गाफिल कर दिया जाए। मुझे मालूम था कि शैतान तुम्हारे पास आएगा, भूली हुई चीजों को याद दिलाएगा, लेकिन ये नहीं मालूम था कि पहली ही रात में और पहले ही 2 रकात में आ जाएगा। अरे नादान, अगर याद आ ही गया था तो कम से कम उस 2 रकात को मुकम्मल कर लिया होता ताकि अल्लाह का शुक्र अदा हो जाए। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ इस हदीस को किस मुहद्दिस ने नहीं पढ़ाया होगा, किस मुहद्दिस ने नहीं पढ़ा होगा? सारे उलमा इस हदीस को जानते हैं, लेकिन किसी का दिमाग यहाँ तक नहीं पहुँचा कि इस हदीस की रोशनी में भूले हुए खजाने को भी तलाश किया जा सकता है। वहां तक किसी का दिमाग पहुँचता है तो इमाम आजम अबू हनीफा। नारे तकबीर, नारे रसालत, जश्ने ख्वाजा गरीब नवाज, फैजाने तेगली शाह, नारे तकबीर, नारे रसालत। और इमाम आजम अबू हनीफा रजी अल्लाह ताला अन्हु जब मसाइल पर दलाइल पेश करते थे तो बड़े बड़े फुक़हा और मुहद्दिसीन हैरान रह जाते। इमाम आजम अबू हनीफा हज के लिए गए, मालूम हुआ कि मक्का मुकर्रमा में हजरत इमाम बाकिर रजी अल्लाह ताला अन्हु भी तशरीफ लाए। इमाम बाकिर कौन है? अहले बैते अतहार से उनका ताल्लुक, सिलसिले कादिरिया में उनका जिक्र है। सैयदे सज्जाद के सदक़े में साजिद रख मुझे, इल्मे हक दे बाकिर इल्मे हुदा के वास्ते। इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बेटे हैं, इमाम हुसैन के पोते हैं और हजरत अली के पर पोते। अपने दौर के बहुत बड़े इमाम, बहुत बड़े फकीह, बहुत बड़े मुज्तहिद, उनको उस दौर में इमामुल हुदा कहा जाता है। इमाम आजम अबू हनीफा की आदत थी कि वो सादात की खिदमत में और बुजुर्गों की खिदमत में पहुंचकर इक्तिसाब फैज़ करते थे। इमाम आजम को इत्तला मिली कि खानदान रसूल के चश्मो चिराग हजरत इमाम मोहम्मद बाक़िर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ लाए हैं। तो इमाम आजम अबू हनीफा उनसे इक्तिसाब फैज़ के लिए उनकी बारगाह में हाजिर हुए। अब्दुल्ला इब्ने मुबारक ने तारुफ करवाया, ये फकीह इराक़ अबू हनीफा हैं जो आपकी ज़ियारत के लिए तशरीफ लाए हैं। हजरत इमाम मोहम्मद बाक़िर ने जैसे ही नाम सुना उनके चेहरे पर जलाल तारी हुई। कहा तुम ही अबू हनीफा हो जो दीन में क़यास बहुत करते हो, अपनी अक्ल से और अपनी राय से मसला बताते हो और अपनी राय से मेरे जद्दे करीम रसूल पाक की हदीसों को रद्द कर देते हो। इमाम आजम अबू हनीफा ने फरमाया हुजूर ऐसा नहीं हो सकता कि कोई मुसलमान अपनी राय से और अक्ल से रसूल पाक की हदीसों को रद्द कर दे। हुजूर को लगता है गलत रिपोर्ट मिली है। मैं अपनी राय से फतवा नहीं देता, मैं कुरान की रोशनी में फतवा देता हूँ, हदीस रसूल की रोशनी में फतवा देता हूँ। हजरत इमाम मोहम्मद बाक़िर ने फरमाया तुम्हारे बारे में मुझे यही इत्तला मिली है कि तुम दीन में राय और क़यास से काम लेते हो, मेरे जद्दे करीम की हदीसों को अपनी राय की बुनियाद पर रद्द कर देते हो। इमाम आजम ने फरमाया हुजूर ऐसी बात नहीं, अगर आप इजाजत दें तो मैं एक मसला पूछना चाहता हूं।
इमाम बाकिर ने कहा ठीक है पूछो। इमाम आजम अबू हनीफा ने पूछा हुजूर सिनफी लिहाज से औरत ज़ईफ है या मर्द, कमजोर कौन है? आपने फरमाया कि औरत सिनफी लिहाज से कमजोर है। आपने पूछा वरासत में डबल हिस्सा किसको मिलता, औरत को मिलता है कि मर्द को मिलता? इमाम मोहम्मद बाकिर ने फरमाया मर्द को मिलता। तो इमाम आजम ने फरमाया अगर मैं अपनी राय और कयास से फतवा देता तो मैं ये फतवा देता कि औरत को डबल हिस्सा दिया जाए, क्योंकि जो ज़ईफ और कमजोर हो उसको माल की हाजत ज्यादा है। लेकिन मैं अपनी राय से फतवा नहीं देता, बल्कि कुरान की आयतों की रोशनी में फतवा देता हूँ। कुरान में अल्लाह फरमाता है लिज़्ज़करि मिस्लु अज़्ज़िल उन्सयैन, एक मुज़क्कर को दो मुअन्नस के बराबर दिया जाएगा, एक मेल को दो फीमेल के बराबर दिया जाएगा। वही फतवा तो मैं भी देता। उसके बाद कहा हुजूर इजाजत दें तो एक मसला और पूछ लूं। कहा पूछो। तो कहा हुजूर नमाज अफजल है कि रोजा? तो आपने फरमाया कि नमाज अफजल है। तो इमाम आजम ने कहा पीरियड के जमाने में औरतों से जो नमाजें छूट जाती हैं उनकी कज़ा नहीं है, और जो रोजे छूट जाते हैं उनकी कज़ा है। तो इमाम मोहम्मद बाकिर ने फरमाया हाँ ऐसे ही है। तो इमाम आजम ने फरमाया कि जब नमाज रोजे से अफजल है और रोजों की कज़ा हो रही है तो अक्ल ये चाहती है कि नमाजों की कज़ा बदर्जे औला हो, क्योंकि नमाज अफजल है। लेकिन मैं अपनी अक्ल से फतवा नहीं देता। मेरे सामने हजरत आयशा सिद्दीका की हदीस है, उम्मे सलमा की हदीस है। ये हजरात फरमाती हैं जब हमें हैज आता और नमाजें छूटती तो रसूल पाक उन नमाजों की कज़ा का हुक्म नहीं देते, जब रोजे छूटते तो रसूल पाक उन रोजों की कज़ा का हुक्म देते। यही फतवा तो मैं भी देता हूँ। इतना सुनना था कि इमाम मोहम्मद बाकिर खड़े हो गए, इमाम आजम अबू हनीफा की पेशानी को बोसा दिया और फरमाया मुबारक हो ऐ अबू हनीफा, जब तक तुम्हारे जैसा इमाम इस धरती पर मौजूद है रसूल पाक की हदीसों को कोई बदल नहीं सकता, कोई हदीसों में हेरा फेरी नहीं कर सकता। जब तक तुम मौजूद हो हदीसों की हिफाजत होती रहेगी। जश्ने ख्वाजा गरीब नवाज, फैज़ाने हजरत तेग अली शाह, अलीमिया अलीमी कॉन्फ्रेंस, जलसे दस्तारबंदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये शान है इमाम आजम अबू हनीफा। आपने दीन का वो काम किया है कि क़यामत तक जितने जदीद और नए मसाइल पैदा होंगे इमाम आजम के अक़वाल और उसूलों की रोशनी में उसका हल तलाश किया जाता रहेगा। ऐसा कोई मसला क़यामत तक पैदा नहीं हो सकता कि इमाम आजम अबू हनीफा की फ़िक़्ह में उसका जवाब मौजूद ना। ये शान इमाम आजम अबू हनीफा की। और इबादत और रियाजत का ये आलम था कि इमाम आजम अबू हनीफा रात को इबादत के लिए जब खड़े होते तो पूरी पूरी रात इबादत करते। इतना लंबा क़याम करते, इतना लंबा क़याम करते कि आपके अड़ोस पड़ोस के लोग ये जानते कि अबू हनीफा की छत पर एक खंभा है जो रात में खड़ा रहता है, दिन में गायब हो जाता है। जब इमाम आजम अबू हनीफा का विसाल हुआ तो आपके पड़ोसी ने अपने बाप से पूछा या अबते ऐन दामतुल्लती कुन्तु अराहा बिल्लैल अला सक़फ़ अबी हनीफा। अब्बा जान, इमाम आजम अबू हनीफा की छत पर रोजाना रात में जो सुतून नजर आता था आज की रात में वो सुतून नजर नहीं आया। वो सुतून कहाँ गायब हो गया? तो उसके बाप ने जवाब दिया बेटे वो सुतून नहीं अबू हनीफा थे। पूरी पूरी रात अल्लाह की इबादत और रियाजत करते, इतना लंबा क़याम करते कि देखने वाले ये तसव्वुर करते कि कोई खंभा है जो रात में खड़ा है। उनका इंतकाल हो गया और आज दिन में उनको दफन कर दिया गया, इसीलिए रात में वो सुतून नजर नहीं आया। ये शान थी इमाम आजम अबू हनीफा की। एक मर्तबा कूफे में एक बकरी चोरी कर ली गई और इमाम आजम को इत्तला मिली कि कूफे में एक बकरी चोरी कर ली गई है।
तो इमाम आजम अबू हनीफा ने लोगों से पूछा कि बकरी की उम्र ज्यादा से ज्यादा कितनी होती है। लोगों ने बताया 6 साल होती है। तो 6 साल तक इमाम आजम अबू हनीफा ने बकरी का गोश्त खाना बंद कर दिया, कहीं इस बात का खतरा और एहतिमाल न पैदा हो कि वही बकरी हो जो चोरी की गई, मार्केट में बेची गई और कसाई ने उसी बकरी को ज़बह करके उसका गोश्त बेच दिया है। 6 साल तक इमाम आजम अबू हनीफा ने बकरी का गोश्त नहीं खाई। इमाम आजम कपड़े का कारोबार करते थे, बहुत बड़े व्यापारी थे और मुजारबत पर माल चलाते थे। मुजारबत का माना है कि एक आदमी का माल हो और दूसरे आदमी की मेहनत। तो आपके पास कपड़ों का गट्ठर आया, उसमें से एक बंडल कपड़ा गड़बड़ था, ऐबी था। तो इमाम आजम ने अपने नौकर से कहा कि जब ये बंडल बेचना तो ऐब बता करके बेचना और दाम घटा के बेचना। फरमा कर चले गए। लेकिन जब कपड़े बिकने लगे तो नौकर ने उस ऐबी कपड़े को भी उसी दाम पर बेच दिया। और जब इमाम आजम अबू हनीफा आए तो दिन भर जितना गट्ठर बेचा था सबका हिसाब इमाम आजम के सामने पेश किया। इमाम आजम ने फरमाया कि एक थान में ऐब था, मैंने तुमको बताया था कि दिखा करके और दाम घटा करके बेचना, तो तुमने दिखा करके और दाम घटा करके बेचा था कि नहीं था? कहा हुजूर मैं तो भूल गया, एक ही दाम पर सब बेच दिया। इमाम आजम अबू हनीफा ने वो सारा माल फुकरा और मसाकिन पर सदका कर दिया और उसमें से एक दिरहम भी अपने लिए इस्तेमाल नहीं फरमाया। ये इमाम आजम अबू हनीफा के तकवा की शान है कि आप सिर्फ हराम से नहीं बचते थे बल्कि शुबहात से भी बचते थे। इस दौर में बड़े से बड़े उलमा और फुकहा भी इमाम आजम अबू हनीफा के तकवे की मिसाल ढूंढना चाहें तो दुनिया के किसी हिस्से में इमाम आजम अबू हनीफा के तकवे की मिसाल नहीं मिल सकती। इमाम आजम अबू हनीफा रजी अल्लाह ताला अन्हु के मसाइल इज्तिहादिया इतनी गहराई में उतरकर मुस्तंबत किए गए हैं कि आज का इंसान उनको समझ नहीं। इमाम आजम अबू हनीफा का मसलक है कि मुक्तदी को इमाम के पीछे सूरह फातिहा पढ़ने की इजाजत नहीं, जबकि हदीस में साफ फरमाया गया ला सलाता इल्ला बिफातिहातिल किताब। बुखारी में भी है, मुस्लिम में भी। हजरत उबादा इब्न सामित अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हो की ये रिवायत है। इसीलिए गैर मुकल्लिदीन कहते हैं कि इमाम आजम अबू हनीफा ने हदीस के खिलाफ मसला निकाला है। हदीस में है ला सलाता इल्ला बिफातिहातिल किताब, ला सलाता लिमन लम यक़रा बिफातिहातिल किताब। सूरह फातिहा के बगैर नमाज ही नहीं होगी। और इमाम आजम कहते हैं कि सूरह फातिहा पढ़ना मुक्तदी के लिए जायज़ है। हदीस तो कहती है नमाज ही नहीं होगी, इमाम आजम कहते हैं सूरह फातिहा पढ़ना जायज़ ही नहीं। लेकिन इमाम आजम ने जितनी गहराई में उतरकर मसाइल का इस्तेमाल किया है गैर मुकल्लिदीन का दिमागी वहां नहीं पहुंच पाए। हदीस में फरमाया गया सूरह फातिहा के बगैर नमाज नहीं होगी, लेकिन कुरान में अल्लाह ने फरमाया वइज़ा क़ुरिअल कुरान फस्तमिऊ लहू वअनसितू, जब कुरान पढ़ा जाए गौर से सुनो और चुप रहो। बताओ सूरह फातिहा भी कुरान है कि नहीं? और जब कुरान पढ़ा जाए स्टेज पर पढ़ा जाए तो भी गौर से सुनो और चुप रहो, और मस्जिद में पढ़ा जाए तो भी गौर से सुनो और चुप रहो, और नमाज में पढ़ा जाए तो भी गौर से सुनो और चुप रहो। तो जब इमाम सूरह फातिहा पढ़ रहा है तो मुक्तदी के लिए तो कुरान का हुक्म है कि गौर से सुनो और चुप रहो। सुनाई दे तो सुनो, फजर में सुनाई देगा, मगरिब में सुनाई देगा, इशा में सुनाई देगा। जब सुनाई दे गौर से सुनो और चुप रहो, और न सुनाई दे तो सिर्फ चुप रहो। जोहर में सुनाई नहीं देगा, असर में सुनाई नहीं देगा, हर हाल में मुक्तदी को चुप रहना लाजिम है। तो तुमने
हदीस पेश की और हमने कुरान पेश की। बताओ किसमें कुव्वत ज्यादा है? हदीस का एक लफ्ज इनकार कर दे तो काफिर नहीं होगा, और कुरान का एक नुक्ता इनकार कर दे तो आदमी काफिर हो जाएगा। इसका मतलब कि कुरान में कुव्वत ज्यादा है। कुरान का हर लफ्ज मुतवातिर है, लेकिन हदीस का हर लफ्ज मुतवातिर नहीं है। सिर्फ हदीस मुतवातिर का इनकार करेगा तो काफिर होगा, और हदीस मशहूर और ज़न्नी हदीसों का इनकार करेगा तो गुमराह तो होगा लेकिन काफिर नहीं है। तो बताओ, हदीस कहती है सूरह फातिहा के बगैर नमाजी नहीं, और अल्लाह फरमाता है कि जब इमाम कुरान पढ़े तो गौर से सुनो और चुप रहो। तो यहाँ हदीस और कुरान में टकराव हो रहा है कि नहीं? अगर हम लोगों को हदीस पर अमल न करना होता तो साफ साफ कह देते कि हदीस कुरान के खिलाफ है, और जब कुरान और हदीस में टकराव हो जाए तो हदीस को छोड़ो, कुरान पर अमल करो। लेकिन हम अहले सुन्नत हैं, ऐसे नाजुक मौके पर भी इस तरह अमल करते हैं कि हदीस पर भी अमल हो और कुरान पर भी अमल। करात की दो किस्में हैं, कराते हकीकी, कराते हुक्मी। कराते हकीकी तो ये है कि खुद ही पढ़े, और कराते हुक्मी ये है कि इमाम का पढ़ना, ये मुक्तदी का पढ़ना। नबी अकरम ने इरशाद फरमाया, मन सल्ला खलफल इमाम फ़इन्न क़िराअतल इमाम लहु क़िराअतुन। जिसने इमाम के पीछे नमाज पढ़ी तो इमाम का पढ़ना ये मुक्तदी का पढ़ना है। तो जब हमारे इमाम ने सूरह फातिहा पढ़ दी तो हुक्मन हमने भी सूरह फातिहा पढ़ ली। तो हमने हुक्मन सूरह फातिहा पढ़ी तो हदीस पर भी अमल हो गया, और हकीकतन हम चुप रहे तो कुरान पर भी अमल हो गया। तो हमने हदीस पर भी अमल किया है और कुरान पर भी। इसलिए हम हनफियों का दुनिया का कोई तबका मुकाबला नहीं कर सकता। बुखारी और मुस्लिम की हदीस सुनो, हजरत अबू मूसा अशअरी इरशाद फरमाते हैं, इन्नमा जुइलल इमाम लियुतम्मा बिही फइज़ा कब्बरा कब्बरू वइज़ा रकअ फरकऊ वइज़ा सजदा फसजुदू वइज़ा रफ़अ फरफ़ऊ वइज़ा क़ाला समी अल्लाहु लिमन हमिदा फ़क़ूलू रब्बना वलकल हम्द। इमाम इसलिए बनाया गया है कि तुम उसकी पैरवी करो। जब इमाम रुकू में जाए तुम भी रुकू में जाओ, जब इमाम सजदे में जाए तुम भी सजदे में जाओ, जब इमाम सर उठाए तुम भी सर उठाओ, जब इमाम समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहे तो तुम रब्बना वलकल हम्द कहो। यहाँ तक बुखारी और मुस्लिम की हदीस साथ साथ चल रही है, लेकिन मुस्लिम शरीफ में एक जायद जुमला भी है, वइज़ा क़रअ फ़अन्सितू। लेकिन जब इमाम क़राअत करे तो तुम क़राअत न करो, फ़अन्सितू, तुम चुप रहो। तो गोया हदीस ने भी फरमा दिया कि जब इमाम क़राअत करे तो मुक्तदी को क़राअत करने की इजाजत नहीं है, बल्कि मुक्तदी पर लाजिम है कि वो चुप रहे और गौर से इमाम की क़राअत को सुने। ये इमाम आज़म अबू हनीफा का इज्तिहाद है, जहां बड़े बड़े फुक़हा और मुहद्दिसीन का दिमाग नहीं पहुंच सका। इसलिए आप आज के दौर में अहले हदीस के नाम से जो फितना फैल रहा है और हदीस के नाम पर जो लोगों को धोखा देने की कोशिश की जा रही है, उस फितने से होशियार रहना भी हमारे लिए लाजिम और जरूरी है, क्योंकि ये जमात सहाबा के तरीके पर नहीं है। और याद रखो, कोई भी जमात हो, चाहे अपना नाम अहले कुरान रखे या अहले हदीस रखे, जब तक सहाबा के तरीके पर नहीं चल देती है उस वक्त तक वो जमात हक पर नहीं हो सकती है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सतफ्तरिक़ु उम्मती अला 73 मिल्लतन कुल्लुहुम फिन्नार इल्ला मिल्लतन वाहिदा। क़ालू मन हिया या रसूल अल्लाह? क़ाल मा अना अलैहि व अस्हाबी। मेरी उम्मत 73 फिरकों में बट जाएगी, 72 फिरका जहन्नमी होगा, एक फिरका जन्नती होगा। सहाबा ने पूछा, वो कौन फिरका होगा जो जन्नती होगा? तो नबी ने ये नहीं कहा जो कुरान बहुत पढ़े वो जन्नती है, जो हदीस बहुत पढ़े वो जन्नती है। नबी ने फरमाया, मा अना अलैहि व अस्हाबी, जो मेरे तरीके पर हो, मेरे सहाबा के तरीके पर हो, वो जन्नती है। नबी के तरीके को सुन्नत कहते हैं, सहाबा को जमात कहते हैं, और दोनों को मिलाओ तो अहले सुन्नत व जमात होता है। पता चला जो अहले सुन्नत व जमात के तरीके पर होगा वो जन्नती होगा, और जो अहले सुन्नत से अलग होगा वो जहन्नमी होगा। चाहे वो अपना नाम अहले कुरान रखे, चाहे वो अपना नाम अहले हदीस रखे, चाहे वो अपना नाम जमात इस्लामी रखे, चाहे वो अपना नाम मौदूदी रखे, चाहे वो अपना नाम अस्हाबुल अदल व तौहीद रखे। खूबसूरत टाइटल लगा लेने से, खूबसूरत लेबल लगा लेने से कोई जमात हक पर नहीं हो सकती है। हक पर वही जमात होगी जो नबी की सुन्नत पर चले और सहाबा के तरीके पर चले।
तो ये सहाबा के तरीके पर नहीं है, इसलिए कि सहाबा ने 20 रकात तरावी पढ़ी और गैर मुकल्लिदीन 8 ही रकात तरावी पढ़ी। तो ये सहाबा के तरीके पर हुए। हजरत उमर इब्ने खत्ताब ने उबई इब्ने काब की इमामत में सारे सहाबा को जमा फरमा दिया और उबई इब्ने काब ने मस्जिद नबवी शरीफ में 20 रकात तरावी पढ़ाई। सहाबा में से किसी ने इनकार नहीं किया, 20 रकात तरावी पर इजमाए सहाबा हो गया। हजरत उमर के बाद उस्मान गनी खलीफा हुए, 20 रकात तरावी पढ़ाई। हजरत उस्मान गनी के बाद हजरत अली खलीफा हुए, 20 रकात तरावी पढ़ाई। गोया हजरत उमर के बाद जितने खुलफाए राशिदीन हुए सबने 20 रकात तरावी पढ़ी और 20 रकात तरावी पढ़ाई। और नबी ने इरशाद फरमाया, अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन अल महदीयीन, तुम पर मेरी सुन्नत की पैरवी लाजिम है और खुलफाए राशिदीन की सुन्नत की पैरवी भी लाजिम है। जिंदाबाद। तो हम 20 रकात तरावी पढ़ रहे हैं तो बिदअत नहीं कर रहे हैं, बल्कि खुलफाए राशिदीन की सुन्नत पर चल रहे हैं। और खुलफाए राशिदीन की सुन्नत पर चलना ये हकीकत में रसूल पाक की इताअत। तो ये गैर मुकल्लिदीन सहाबा के रास्ते पर नहीं। इन्होंने कहा कि तरावी 20 रकात नहीं है बल्कि 8 रकात है। सारे सहाबा 20 पढ़ते रहे, ताबईन 20 पढ़ते रहे, तबे ताबईन 20 पढ़ते रहे, अइम्मा मुज्तहिदीन 20 पढ़ते रहे, तमाम औलिया कामिलीन 20 पढ़ते रहे। और ये 1300 साल के बाद पैदा हुए तो कहा सारे सहाबा गलत, ताबईन गलत, तबे ताबईन गलत, बुजुर्गान दीन गलत। तरावी 20 रकात नहीं है बल्कि 8 रकात। नमाज पढ़ना हुआ तो घटा दिया और गोश्त खाना हुआ तो बढ़ा दिया। कहा कुर्बानी 3 दिन नहीं है बल्कि 4 दिन। सारे सहाबा ने 3 दिन कुर्बानी की। बड़े बड़े सहाबा की रिवायतें मौजूद है, अय्यामुन नहर सलासतुन अफजलुहा अव्वलुहा, कुर्बानी 3 दिन है और पहले दिन कुर्बानी करना अफजल। मगर इन्होंने कहा कि नहीं, 3 दिन में मजा ही नहीं आता, 4 दिन ताजा ताजा गोश्त चाहिए। और जाहिलों को समझाते हैं हनफी बनोगे तो 20 पढ़नी पड़ेगी, शाफई बनोगे तो 20 पढ़नी पड़ेगी, मालिकी बनोगे तो 20 पढ़नी पड़ेगी, हम्बली बनोगे तो 20 पढ़नी पड़ेगी। अगर आसानी चाहते हो तो एक ही रास्ता है, गैर मुकल्लिद बन जाओ, 8 ही रकात में काम चलेगा। 20 को घटा के 8 कर दिया, 3 रकात वित्र थी तो उसको घटा के 1 रकात कर दिया। 1 रकात की नमाज कहीं देखा है? और कुछ दिन के बाद फतवा देंगे कि वित्र की नमाज आधी रकात कर दी गई है, रुकू करो घर जाओ, काम हो गया। ये सहाबा के रास्ते पर चलने वाली जमात नहीं है। हजरत साइब इब्ने यजीद फरमाते हैं, ज़ैद इब्ने रोमान फरमाते हैं, कान अन्नासु यक़ूमून फी ज़माने उमर इब्न अल-खत्ताब बिसलासिन व 20 रकातन। सारे के सारे सहाबा उमर इब्न खत्ताब के जमाने में 23 रकात पढ़ते थे, 20 रकात तरावी और 3 रकात वित्र। और कुर्बानी 3 दिन। अय्यामुन नहर सलासतुन अफजलुहा अव्वल, कुर्बानी 3 दिन है और पहले दिन कुर्बानी करना अफजल है। और दूसरी रिवायत में अल अदहा यौमान बादा यौमिल अदहा, ईद उल अदहा के बाद कुर्बानी 2 दिन है तो ईद उल अदहा के लेकर कुर्बानी 3 दिन। यही सहाबा का तरीका रहा। मगर ये काहिलों की जमात, इन्होंने कहा कि दिन भर बिजनेस तिजारत के लिए दौड़ भाग करते हैं, रोजा रखते हैं, रात को 20 कैसे पढ़ पाएंगे? खुद बदलते नहीं, कुरान को बदल देते हुए। किस दर्जा फकीहाने हरम बेतौफीक। इन्होंने कहा तरावी 20 नहीं है बल्कि 8 है और कुर्बानी 3 दिन थी तो उसको बढ़ा करके 4। और इनके एक मुज्तहिद हैं सिद्दीक हसन भोपाली, उनका नाम मैंने सुरमा भोपाली रखा है। अपनी किताब बुदुरुल अहिल्ला में उन्होंने लिखा है कि एक बकरे में 100 आदमियों की कुर्बानी जायज है। आपने ऐसा फतवा कहीं सुना था? एक बकरे में 100 आदमियों की कुर्बानी जायज। जब तक बकरा सस्ता था एक बकरे में 1 की कुर्बानी हो रही थी, और जब बकरा महंगा हो गया फतवा बदल दिया, कहा एक बकरे में 100 आदमियों की कुर्बानी जायज है। सबके जिम्मे से वजूद साकित हो गया, सब कुर्बानी से बरी हो गए, अब किसी को अलग से कुर्बानी करने की जरूरत नहीं। आप जरा बताओ, ये दीन का खिलवाड़ है कि नहीं? दीन को तमाशा बनाना है कि नहीं है? और इन्हीं से सीख कर कलकत्ता के शमा नियाजियों ने सेमिनार किया।
शमा नियाजियों की मीटिंग हुई, उन्होंने अपने मौलवियों पर दबाव बनाया कि तुम लोग दीन में आसानी नहीं पैदा करते हो तो शमा नियाजी जमात कैसे आगे बढ़ेगी। गैर मुकल्लिदीन को देखो, आए दिन नई नई सहूलतें दे रहे हैं, तो कॉलेज यूनिवर्सिटी के लोग उनसे जुड़ रहे हैं। अगर तुम लोग चाहते हो कि शमा नियाजी जमात में आगे बढ़े तो तुम लोग भी कुछ आसानियां पैदा करो। कलकत्ता की सरजमीन पर शमा नियाजियों का सेमिनार हुआ, 3 दिन तक सेमिनार हुआ, और सेमिनार के बाद उन्होंने फतवा जारी किया कि अगर एक बकरे में 100 आदमियों की कुर्बानी जायज है तो एक मुर्गे में 7 आदमियों की कुर्बानी जायज है। और इंतजार करते रहिए, जल्द ही ये फतवा आने वाला है कि एक अंडे में 7 आदमियों की कुर्बानी जायज। और ये धोखा भी खा रहे हैं हदीस ही की रोशनी में। कहां से धोखा खा रहे हैं? हुजूर ने जुमा की फजीलत में बयान फरमाया कि जब जुमा की अजान होती है तो पहले नंबर पर जो आदमी मस्जिद में जाता है तो अल्लाह ताला उसको एक ऊंट की कुर्बानी का सवाब देता है, और उसके बाद जो दूसरे नंबर पर जाता है अल्लाह ताला उसको एक गाय की कुर्बानी का सवाब देता है, और तीसरे नंबर पर जाता है तो एक बकरे की कुर्बानी का सवाब देता है, और चौथे नंबर पर जो जाता है तो उसको एक मुर्गे के सदके का सवाब देता है, एक मुर्गे के सदके का सवाब देता है, और 5वें नंबर पर जो जाता है उसको एक अंडे के सदके का सवाब देता है। तो यहाँ मुर्गे की कुर्बानी समझ लिया, अंडे की कुर्बानी समझ लिया, यहाँ सदका मुराद है, कुर्बानी मुराद नहीं। ये धोखा देने वाली जमात। तो इन्होंने फतवा जारी किया कि अगर एक बकरे में 100 आदमियों की कुर्बानी जायज है तो एक मुर्गे में 7 आदमियों की कुर्बानी जायज है। और ये दोनों फतवा बता रहा है कि ये दोनों जन्नती नहीं है, जहन्नमी है, क्योंकि रसूल पाक ने हदीस में इरशाद फरमाया मोटे और फरबा जानवरों की कुर्बानी करो, क्योंकि इसी कुर्बानी के जानवर पर बैठकर पुल सिरात पार करना है। जिस जानवर की कुर्बानी करते हो मोटा होना चाहिए, फरबा होना चाहिए, ताकि उस पर बैठकर तुम पुल सिरात पार कर सको। और बुखारी की दूसरी हदीस में है कि पुल सिरात के नीचे ही जहन्नम है। दोनों हदीसों को जोड़ दो कि जिस जानवर की कुर्बानी करते हो उसी पर बैठकर पुल सिरात पार करोगे, और पुल सिरात के नीचे ही जहन्नम है। तो जब एक बकरे पर 100 गैर मुकल्लिद सवार होंगे और एक मुर्गे पर 7 शमा नियाजी सवार होंगे तो बकरा भी वहीं उलट जाएगा, मुर्गा भी वहीं। तो बताइए वो बकरा जब उल्टेगा, मुर्गा उल्टेगा, तो ये कहां जाएंगे? जन्नत में जाएंगे कि जहन्नम में? तो अल्हम्दुलिल्लाह हमको जहन्नमियों का साथ नहीं पकड़ना है, जन्नतियों का साथ पकड़ना है। जन्नती गौसे पाक है, जन्नती सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज हैं, जन्नती कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी हैं, जन्नती बाबा फरीद हैं, जन्नती हजरत निजामुद्दीन औलिया हैं, जन्नती ज़करिया मुल्तानी हैं, मखदूम माहिमी हैं, मखदूम कशोचवी हैं, सैयद सालार मसूद गाजी हैं, जुनैद बगदादी हैं, बायजीद बुस्तामी हैं, जुन्नून मिस्री हैं, सिर्री सिर्सी हैं, और इस दौर के सबसे बड़े इमाम, सबसे बड़े फकीह आला हजरत इमाम अहमद रजा जन्नती हैं। इसलिए हम इनके रास्ते पर चलेंगे और इनके सिवा किसी रास्ते पर नहीं चलेंगे। इसलिए आप पूरी मजबूती से मसलक के इमाम आजम रफ़े यदैन के सिलसिले में हम हनफियों के पास इतनी मजबूत हदीस है कि उतनी मजबूत हदीस तर्क रफ़े यदैन की नहीं। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद की हदीस सिहाह सित्ता में है, और ये वो हदीस है कि गैर मुकल्लिदीन का जो सबसे बड़ा मुहक्किक है इस दौर का अल्बानी, वो भी कहता है कि ये हदीस बहुत ज्यादा सही है। हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु सहाबा के सामने बयान फरमा रहे हैं, अला उसल्ली बिकुम सलात रसूलिल्लाह, क्या मैं तुमको रसूलुल्लाह की नमाज पढ़कर ना बता दूं? सहाबा ने कहा बताइए। फसल्ला फलम यरफा यदाहे इल्ला फी अव्वल मर्रतिन। तो अब्दुल्ला इब्न मसूद ने जब रसूल पाक की नमाज की नकल बयान की तो सिर्फ एक मर्तबा हाथ उठाया और उसके बाद पूरी नमाज में हाथ नहीं उठाया। किनकी नमाज की नकल उतार रहे हैं? रसूल पाक की नमाज की नकल। किनके सामने? सहाबा के सामने, जिन्होंने बार बार रसूल पाक को
नमाज पढ़ते हुए देखा था। अगर रसूल पाक नमाज में रफ़े यदैन करते थे तो सहाबा को टोकना चाहिए कि आप सही नकल नहीं बयान कर रहे हैं, सही कॉपी नहीं बयान कर रहे हैं। रसूल पाक तो नमाज में बार बार हाथ उठाते थे, रुकू में जाते हुए हाथ उठाते थे, रुकू से उठते हुए हाथ उठाते थे, और आपने सिर्फ तकबीर तहरीमा के वक्त हाथ उठाया। आपने सही नकल नहीं बयान की, लेकिन सारे सहाबा चुप हैं। ये इस बात की दलील है कि सारे सहाबा को तस्लीम है कि अब्दुल्लाह इब्न मसऊद ने रसूल पाक की नमाज की जो कैफियत बयान की है वो बिल्कुल सही है, वो बिल्कुल दुरुस्त। तो रफ़े यदैन के सिलसिले में अहनाफ के पास मजबूत दलील है। और अब्दुल्लाह इब्न मसऊद कौन सहाबी है? मामूली सहाबी नहीं है। रसूल पाक ने खुद उनके बारे में फरमाया, रज़ीतु लिउम्मती मा रज़िया लहा इब्नु उम्मे अब्द व सख़ितु लिउम्मती मा सख़िता लहा इब्नु उम्मे अब्द, यानी इब्न मसऊदिन। मैं अपनी उम्मत के लिए वही पसंद करता हूँ जो अब्दुल्लाह इब्न मसऊद मेरी उम्मत के लिए पसंद करते हैं, और मैं अपनी उम्मत के लिए उस चीज को नापसंद करता हूँ जो अब्दुल्लाह इब्न मसऊद मेरी उम्मत के लिए नापसंद करते हैं। अब्दुल्लाह इब्न मसऊद ने इमाम के पीछे खर्च करने को पसंद नहीं फरमाया। अब्दुल्लाह इब्न मसऊद ने रफ़े यदैन को पसंद नहीं फरमाया। अब्दुल्लाह इब्न मसऊद ने टांग फैलाकर खड़े होने को पसंद नहीं फरमाया। अब्दुल्लाह इब्न मसऊद ने जोर से आमीन कहने को पसंद नहीं फरमाया, बल्कि आहिस्ता आमीन कहने को पसंद फरमाया। गोया मज़हब हनफी वो है जो अब्दुल्लाह इब्न मसऊद का पसंदीदा है, और जो अब्दुल्लाह इब्न मसऊद को पसंद है वही रसूलुल्लाह को पसंद है। इसलिए आप पूरी मजबूती से मजहब हनफी पर कायम रहें। और ये गैर मुकल्लिदीन जो बात बात पर हमसे बुखारी की हदीस का मुतालबा करते हैं, मिलाद जायज़ है तो बुखारी में दिखाइए, सलाम जायज़ है तो बुखारी में दिखाइए, क़याम जायज़ है तो बुखारी में दिखाइए, उर्स जायज़ है तो बुखारी में दिखाइए। आप इनसे पूछें कि तुम बात बात पर बुखारी की हदीस का हवाला मांग रहे हो, तुम नमाज पढ़ते हो तो सीने पर हाथ बांध कर नमाज पढ़ते हो, बुखारी में इसका भी हवाला कहीं दिखाओ। और सिर्फ बुखारी में नहीं, पूरी सहीह सिलसिला में कहीं भी इसका हवाला दिखाओ। बुखारी में दिखाओ, मुस्लिम में दिखाओ, तिरमिज़ी में दिखाओ, अबू दाऊद में दिखाओ, नसाई में दिखाओ, इब्न माजा में दिखाओ। पूरी सहीह सिलसिला में एक भी हदीस नहीं मिलेगी कि मर्द जब नमाज पढ़ें तो अपने सीने पर हाथ बांध कर पढ़ें, कहीं ये हदीस नहीं मिलेगी। एक गैर मुकल्लिद से मैंने पूछा कि बता तुम नमाज में सीने पर हाथ क्यों रखते हो, कहाँ ये हदीस मौजूद है? तो उन्होंने कहा सही इब्ने खुज़ैमा में। मैंने कहा सही इब्ने खुज़ैमा में क्या है? कहा वाइल इब्ने हुज्र ने फरमाया तुम्हारे लिए सुन्नत यह है कि तुम सीने पर हाथ बांधो। मैंने कहा उन्होंने औरतों से फरमाया था तुम्हारे लिए सुन्नत यह है कि तुम सीने पर हाथ बांधो। फ़इन्नहु अस्तरु लहुन्ना, क्योंकि इसमें औरत की पर्दा पोशी ज्यादा है। इस्लाम एक पाकीज़ा मजहब है। जब हमारी माएँ और बहनें नमाज के लिए खड़ी होती हैं तो इस्लाम यह चाहता है कि अगर एक तरफ इबादत हो रही है तो दूसरी तरफ औरत की पर्दा पोशी भी होती रहे। पर्दा पोशी के लिए औरतों को हुक्म दिया गया कि तुम सीने पर हाथ बांधो। तुम क्यों सीने पर हाथ बांध रहे हो? तुम्हारे सीने पर क्या है जिसको छुपाने के लिए यहाँ हाथ रखे हुए हो? अगर मर्द हो तो मर्दों की हदीस पर अमल करो, औरत हो तो औरतों की हदीस पर अमल करो, और दोनों के बीच में हो तो जिस पर चाहो। मर्दों की हदीस क्या है? हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम फरमाते हैं फ़इन्न मिन सुन्नते वज़अल यमीन अलल यसार तहत सुर्रा। ये बात सुन्नत से है कि दाहिने हाथ को बाएं हाथ पर रखकर नाफ के नीचे बांधा जाए। और नुखबा जो उसूल हदीस की मशहूर किताब है उसमें लिखा है कि जब सहाबी रसूल ये कहे कि ये बात सुन्नत से है तो उससे किसी और की सुन्नत मुराद नहीं होगी बल्कि रसूलुल्लाह की सुन्नत मुराद होगी। ये हदीस मरफू के दर्जे में होगा। अगर किसी और की सुन्नत मुराद लेता तो उनका नाम जिक्र करता। अबू बकर की सुन्नत ये है, उमर की सुन्नत ये है, खुलफाए राशिदीन की सुन्नत ये है। लेकिन जब सहाबी रसूल मुतलक फरमाए कि ये बात सुन्नत से है तो उससे रसूलुल्लाह की सुन्नत मुराद होगी। इसका मतलब ये हुआ कि रसूल पाक की सुन्नत ये है कि दाहिने हाथ को बाएं हाथ पर रखकर नाफ के नीचे बांधो। इसलिए आप रसूल पाक की सुन्नत पर अमल करें। सिर्फ हदीस देखकर अमल करेंगे तो ठोकर खा जाएगा। एक एक मसले से मुताल्लिक 3-3, 4-4 हदीसें मिल जाएंगी।
तो अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले सुन्नत हैं। जब कई हदीसें आ जाती हैं तो हम ये तलाश करते हैं कि इसमें रसूलुल्लाह की सुन्नत क्या। तो हमने तलाश कर लिया, रसूल पाक की सुन्नत यह है कि दाहिने हाथ को बाएं हाथ पर रखकर नाक के नीचे बांधा जाए। जो रसूल पाक की सुन्नत पर अमल करता है उसी को लोग अहले सुन्नत कहते हैं। इसलिए नबी की सुन्नत पर अमल करो, हदीस पर खुद ब खुद अमल हो जाएगा। लेकिन हदीस पर अमल करोगे तो जरूरी नहीं कि रसूल पाक की सुन्नत पर अमल हो जाए, इसलिए कि हर सुन्नत हदीस है मगर हर हदीस रसूलुल्लाह की सुन्नत नहीं। इसलिए आप मजहब हनफी पर मजबूती से कायम रहें। और आला हजरत इमाम अहमद रजा पूरी जिंदगी इमाम आजम अबू हनीफा के उसूलों की रोशनी में फतवा देते रहे। हर मसले में कौले इमाम के पाबंद रहे। किसी भी मसले में आला हजरत इमाम अहमद रजा ने इमाम आजम अबू हनीफा की मुखालफत नहीं की है और पूरी जिंदगी फिक़्ह हनफी की तरवीज व इशाअत करते रहे। अपने दौर में फिक़्ह हनफी के सबसे बड़े मुहक्किक और सबसे बड़े मुरव्वी आला हजरत इमाम अहमद रजा थे। फिक़्ह हनफी पर उनकी खिदमत की बुनियाद पर इमाम आजम अबू हनीफा ने अपनी बारगाह से उनको ये एजाज और ये इकराम अता फरमाया कि आए अहमद रजा, मसलक मेरा होगा लेकिन तेरे नाम से पहचाना जाएगा। मसलक आला हजरत कोई नया मसलक नहीं, मसलक इमाम आजम अबू हनीफा का नाम मसलक आला हजरत। नारे तकबीर, नारे रसालत, मसलक आला हजरत, जश्न ख्वाजा गरीब नवाज, फैजान हुजूर तेग अली शाह। अल्हम्दुलिल्लाह आप इस अजीम इदारे में तशरीफ फरमा और हजरत तेग अली शाह अलैहि रहमतो व रिजवान जिन्होंने पूरी जिंदगी दीनो सुन्नियत की खिदमत की, मुसलमानों के दीनो ईमान की हिफाजत की और उनके जरिए बिहार की सरजमीन पर बल्कि कलकत्ता तक दीन और सुन्नियत की बहारें नजर आ रही हैं। उन्हीं की छांव में आप बैठे रहें और जलसे को सुनते रहें और जब तक सलातो सलाम और दुआ न हो जाए आप यहाँ से हरगिज न जाएं, क्योंकि दुआ का जो वक्त है वो कबूलियत का वक्त है। अगर आपकी परेशानियां हैं, मुश्किलात हैं तो मौके को गनीमत जाने, सलातो सलाम के बाद दुआ खानी में जरूर हिस्सा लें। परवरदिगार आलम ये जितना